इससे पहले कि मेरे बेटे की आंखें बेनूर हो जाए, तू उसे अपना नूर भेज दे मेरे मौला, तू उसे अपना नूर भेज। ये क्या हो रहा है? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? खुदा की बनाई हुई जमीन पे रहने वाला खुदा का एक मामूली बंदा। ओह, तो इस रियासत में अजनबी लगते हो? अजनबी जरूर हूं, मगर इतना भी नहीं कि हक और इंसाफ को पहचान ना सकूं। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी होने जा रही है। इस रियासत में हक वही है जो हमारी मलिका समझें, इंसाफ वही है जो वो चाहें। हक के नाम पर नाहक और इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी करना बहुत बड़ा जुल्म है। क्या हम पूछ सकते हैं कि इस मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी से ये सजा दी जा रही है? इसने हमारी मलिका की तरफ देखने की जुर्रत की थी, इसलिए उनके हुक्म से इसकी आंखें निकाली जा रही हैं। किसी की तरफ देखना क्या इतना बड़ा जुर्म है कि आंखें छीन ली जाएं? इसने किसी की तरफ नहीं, मलिका बगदाद की तरफ देखने का कसूर किया है, और हमारी रियासत में मलिका की तरफ देखने वालों की सजा यही है। क्या हम मलिका बगदाद से दो बातें कर सकते हैं? दरोगा शहर, इस अजनबी से पूछो कि ये कौन है और कहां से आया। हम एक मामूली सल्तनत के मामूली से शहजादे हैं। उस सल्तनत का भी कोई नाम होगा शहजादे? है क्यों नहीं। उस सल्तनत का नाम है यमन, और हम शहजादे यमन हैं। शहजादे यमन? यानी कि हातिम ताई। या खुदा, ये तो हातिम ताई है। हातिम ताई? हाय अल्लाह, हातिम चश्मे बदूर। हातिम, मेरे बेटे, इस अंधे बूढ़े ने तेरा नाम बहुत सुना है। तू मोहताजों का दस्तगीर है, तू तो मजलूमों का मददगार है। तू इस अंधे की लाठी को टूटने से बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। हातिम ताई, फिक्र मत कीजिए बुजुर्गवार, अल्लाह बहुत बड़ा है। दरोगाए शहर, शहजादा यमन से पूछो कि वो चाहते क्या हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अंधे के बेटे पर मलिका आलिया का रहम हो। शहजादा यमन, अगर आपकी रियासत में किसी गुनाहगार को सजा दी जा रही हो और हम उसे रोकने की कोशिश करें, तो क्या शाह यमन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? जी नहीं, मगर एक बेगुनाह को सजा दी जा रही हो तो यमन का एक छोटा सा बच्चा भी शाह यमन के इंसाफ को ललकार सकता है। इस अंधे बूढ़े का बच्चा बेगुनाह नहीं है, इसने हमारे चेहरे पर नजर डालने की खता की है। माफ कीजिएगा मलिका आलिया, अगर आपके चेहरे को देखना गुनाह है तो सबसे पहले सूरज की उन किरणों को सजा दीजिए जो हर रोज आपके चेहरे से टकराती हैं। उन हवाओं को सजा दीजिए जो आपके रुखसारों को सहलाती हैं। उस चांदनी को सजा दीजिए जो आपकी खूबसूरती को निहारती है। और फिर ये मासूम तो आपकी औलाद जैसा है, क्योंकि मलिका रियाया की मां होती है, और मां की तरफ देखने से औलाद गुनहगार नहीं होती। आखिर आप चाहते क्या हैं? सिर्फ इतना कि इस मासूम को रिहा कर दिया जाए। और अगर हम ना करें तो? तारीख हमेशा आपको एक मगरूर और जालिम मलिका के तौर पर याद रखेगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम इस लड़के को आजाद कर देते हैं, मगर इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। एक मासूम की आंखें बचाने के लिए हम हजारों शर्तें मान सकते हैं। हमने आपका बहुत नाम सुना है शहजादे यमन। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। बस इतनी मामूली शर्त? हम तो समझे थे कि आप हमारा सर मांगेंगी। हमें आपका सर ही चाहिए शहजादे, मगर कटा हुआ नहीं, झुका हुआ।
दरोगाए शहर से कहो कि इस लड़के को रिहा कर दिया जाए और शहजादा हातिम को बड़ी इज्जत के साथ हमारे मेहमान खाने में ले जाया जाए। या अल्लाह। अब्बा, मुश्ताक, अब्बा, मेरे बेटे, मेरे बेटे, हातिम, ऐ शहजादा यमन, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। खुदा हमेशा तुझ पर अपनी रहमतें भेजता रहे। चल मेरे बेटे, बोलो, हातिम ताई जिंदाबाद, हातिम ताई जिंदाबाद। क्या सोच रही हो गुलनार? कौन है यहाँ? मैं हूँ। मैं हूँ तुम्हारा साया, तुम्हारा ज़मीर। मेरा साया? मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त किसके बारे में सोच रही हो। किसके बारे में? उसी के बारे में ना, जिसके इश्क ने तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून सब कुछ छीन लिया है। लेकिन आज वो तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुमसे बहुत दूर है। तो क्या हुआ? अगर आज तुम उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकी तो वो कभी तुम्हारा नहीं बन पाएगा। मगर हम तो मलिकाए गुलनार हैं और हम अपने इश्क का इजहार किसी से कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्या मलिका के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसकी आरज़ुएं और तमन्नाएं नहीं होती? होती है, मगर इस अगर मगर के चक्कर में पड़ोगी ना तो जिंदगी भर हाथ मलती रह जाओगी। सोचो मत। सोचते वो लोग हैं जिन्हें अपने पे भरोसा नहीं होता। तुम तो दुनिया की सबसे हसीन और जमील लड़की हो। अगर हातिम को अपनी जवामर्दी पे गुरूर है तो तुम्हें भी अपने हुस्न पे नाज होना चाहिए। आज की रात मलिका गुलनार के हुस्न और इश्क का इम्तिहान है। जाओ अपने हुस्न और इश्क के शोलों में हातिम के गुरूर को हमेशा हमेशा के लिए जला के राख कर दो। उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। तो ठीक है, आज हम हातिम को अपने हुस्न का दीवाना बना देंगे और फिर हम देखेंगे कि वो हमसे शादी करने के लिए कैसे इनकार करता है।